जिसके देखते ही हृदय में आनंद की बाढ़ सी आ जाए, हृदय भरावे, कंठ भरावे, नेत्र सजल हो जाएं, समझ लेना कि हाँ ये कोई लोकोत्तर कोटि के महापुरुष। तो जीवन में मधुरता आनी चाहिए। बहुत से लोग खूब साधन करते हैं लेकिन व्यवहार उनका हे राम राम इतना कठोर, आपकी हालत खराब हो जाए महाराज। अत्यंत मृदु स्वभाव, ये मधुरता क्या है? ये मधुरता है क्या? दास के भाव से, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रिया। ये है गीता जी के अनुसार मधुरता, ये है मिठास। हमारे किसी व्यवहार से कोई प्राणी उद्विग्न ना हो। चलो इतनी सावधानी तो फिर भी रखी जा सकती है, लेकिन यस्मान्नोद विजते लोको लोकान्नोद विजते चया, किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल, विरुद्ध से विरुद्ध व्यवहार के बाद भी वह उद्वेग से युक्त न हो। ये कैसे संभव होगा? ये ऐसे संभव होगा कि विरुद्ध से विरुद्ध व्यवहार करने वाले में भी जब हम अपने आराध्य का दर्शन करेंगे। आप लोग कहेंगे आराध्य का दर्शन करो, हाँ चलो एक कथा सुना देते। श्री पंढरीनाथ भगवान, उन्होंने मन में विचार किया कि नामदेव जी की परीक्षा लें। तो श्री ठाकुर जी, स्वयं साक्षात ठाकुर जी, विचित्र वेशभूषा बनाई उन्होंने मुगल की वेशभूषा बनाई ठाकुर जी ने, पठानी वेश, कलंगीदार तुर्रा बांधे हुए हैं, एकदम काला अरबी घोड़ा है। पठान माने पठान। नामदेव जी बैठ के माला फेर रहे थे, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण। ठाकुर जी पड़ाक 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 घोड़ा पर बैठ के पहुंचे। हे भगत क्या करो? 10-5 खरी खोटी सुनाई और घोड़े की चाबुक उठाई। है उठता है कि नहीं? नामदेव जी ने कहा भगवान आज्ञा। उठाए हमारा सामान, बेगार उठा, चल उठा। एक वजनदार गठरी सिर पे धर दी नामदेव जी, और घोड़ा चल रहा। घोड़ा तो घोड़े की चाल से चलेगा, दौड़ो उसके साथ, पीछे पीछे चलो। नामदेव जी ऐसे पोटली लेके चल रहे हैं, तो ठाकुर जी पठानी वेश में घोड़े पर बैठे जा रहे हैं। सिद्ध संत श्री कबीरदास जी के मन में आया कि नामदेव जी से सत्संग करके आवें, तो वे अपने योग बल से, अपने सिद्ध देह से नामदेव जी के निकट पहुंच गए। उनका शरीर तो काशी में पड़ा रहता था और अपने दिव्य देह से विचरण करते थे। कबीरदास जी के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है। तो श्री कबीरदास जी अपने दिव्य देह से वहां पहुंचे। अब तो योग बल से पहुंचे थे तो तत्काल नामदेव जी के निकट पहुंचे। नामदेव जी की विचित्र झांकी, अरे राम राम, भगवान कहाँ चले गए, कहाँ सो गए तान दुपट्टा। इतने उच्च कोटि के भक्त जिसने 56 बार भगवत साक्षात्कार किया हो, उसके साथ ऐसा अन्याय, एक म्लेच्छ, एक पठान ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो श्री कबीरदास जी गए और श्री कबीरदास जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव तुम्हारे दुख को देख के अब हम और तुम दोनों ही मिलके भगवान से बगावत कर रहे हैं। बगावत जानते हो ना? नहीं भैया, भगति करत पकड़त कौन, भक्ति करने वाले को पकड़ा जा रहा बेगारी में। अब यहां हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है, चलो अब हो गया, दंडोत कर लो लंबी। इतने दुखी हो गए नाम कबीरदास जी। तो श्री नामदेव जी ने क्या कहा? बोले, कालो घोड़ा कारो घोड़ा जरद पलान, ताऊ पर बैठा सुल्तान।
कहे नामदेव सुनो कबीर, कहे नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर, चरण गहो ये ही रघुवीर। बगावत करने से काम नहीं चलेगा। नामदेव जी ने चरण पकड़े तो घोड़ा के रूप में, घोड़ा दूसरा नहीं था, हनुमान जी को ही घोड़ा बना के लाए थे, और रघुनाथ जी तो पठान बने थे। श्री राम जी और हनुमान जी का दर्शन हो गया। बोले अब बगावत करोगे? ऐसा भाव बन जाए कि हमारे विरुद्ध से विरुद्ध व्यवहार करने वाला भी मेरा आराध्य ही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमको दुख पहुंचाने का? दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, वे ठोक बजाकर देख रहे हैं, टटोल के देख रहे हैं कि मैं ऐसा बानक बना के आता हूं, ये हमको पहचानता है कि नहीं, ये उद्विग्न होता है कि नहीं। ये प्रतिकूलताएं क्यों आ रही हैं संसार की? इसलिए आ रही हैं कि इतनी प्रतिकूलताओं में भी तो संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, शरीर से वैराग्य नहीं हो रहा है, स्त्री पुत्र घर धन से वैराग्य नहीं हो रहा है, और सब हमारे अनुकूल हो जाए तो क्या वैराग्य की संभावना स्वप्न में भी रह जाएगी? इसलिए भगवान संसार की दुख रूपता का, असारता का अनुभव कराने के लिए ये लीला खुद कर रहे हैं। ऐसा भाव भीतर से पक्का बन जाए तो फिर हाँ, नाटक की बात अलग है। नाटक में तो कुछ न कुछ नाटक करना पड़ेगा। हम सब नाटक खेलने ही तो आए। नाटक में धनंजय दास कुछ गड़बड़ करेंगे तो धनंजय दास को हमको डांट लगानी पड़ेगी, फटकारना भी पड़ेगा, और कुछ कठोरता करनी पड़े तो वो भी कठोरता करनी पड़ेगी। पर वो नाटक के रूप में की गई तब तो भीतर वाला प्रभावित नहीं होगा, और यदि नाटक के रूप में नहीं की गई तो भीतर वाला प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। बेटा में भगवान देखो कि बेटा नहीं है, भगवान है। पर भगवान ने बाप वाला नाटक दिया है और भगवान ने बेटा वाला नाटक स्वीकार किया है, तो भैया जो नाटक में पाठ मिला वो पाठ तो देना पड़ेगा कि नहीं? ये चेला नहीं है, ये भगवान है, भगवान। पर भगवान ने इस नाटक में हमको संत वाला या गुरु वाला नाटक दिया है, इसको चेला वाला, भगवान ने चेला वाला नाटक भगवान कर रहे हैं। तो भाई आप चेला वाला नाटक करोगे तो हमको भगवान गुरु जी वाला नाटक तो करना पड़ेगा। परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, भाई जी से पूछा कि आपकी जो 3 अमूल्य निधियां हैं उनमें एक है सब में भगवान को देखना। तो आप तो सब में भगवान को देखते हैं, फिर इतनी बड़ी गीता प्रेस का संचालन करते हैं, कई बार कर्मचारी अनियमितता करते हैं तो उनको आपको कठोरता भी दिखानी पड़ती है, डांट डपटना भी पड़ता है, किसी को रखना पड़ता, किसी को कहना पड़ता जाओ भाई यहाँ से, ये भी कहना पड़ता है। तो इस प्रकार का भेदयुक्त व्यवहार भी कई बार आपके द्वारा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था चला रहे। तो हमने ये कथाएं सुनने द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।